अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी अपनी अहमियत को नहीं खोती और सोना दोस्तों इनमें सरफहरिस्त है। आपको बता दें कि सदियों से जब भी दुनिया किसी बहरान का शिकार हुई, सरमाकारों ने हमेशा सोने का ही रुख किया। दोस्तों, चाहे वो जंग हो, माशी मंदी हो, महंगाई का खौफ हो या स्टॉक यानी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सोना हमेशा महफूज सरमायाकारी की अलामत ही समझा जाता रहा। लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर गुज़श्ता चंद महीनों में सोने की कीमत की हरकत ने बड़े बड़े सरमाकारों को भी हैरान करके रख दिया है। इस साल के आगाज़ में रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह को छूने के बाद सोना मसलसल दबाव का शिकार रहा, क्योंकि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, अपनाए हरमुज के मतलब खदशात, तेल की कीमतों में इजाफे ने आलमी मंडियों की सूरत बदल दी। सरमाकारों को खदशा होने लगा कि महंगाई दोबारा बढ़ सकती है। और आपको बता दें कि दुनिया भर के मरकजी बैंक शरह सूद में कमी की बजाय इन्हें तवील अरसे तक बुलंद रखना या इसे बरकरार रख सकती हैं। इसी वजह से हमने देखा कि फरवरी के बाद सोने की कीमत तकरीबन 20% से ज़्यादा नीचे यानी गिरावट आ चुकी है। प्यारे दोस्तों, सूरत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि 2026 में सोना सरमायाकारी का कोई खास मुनाफा ना दे सका और कीमतें दोबारा साल के आगाज़ वाली सतह के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत को देखें तो सूरत एक बार फिर तब्दील होती दिखाई दे रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी खासी यानी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। देखते देखते गोल्ड 2% के चांदी 2.5% की ज़बरदस्त रिकवरी के साथ फरिश्त रही। चले यार, पहले सोने के रेट्स और चांदी के रेट्स देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जस्ट हमारी वीडियो में रेट्स देखने के लिए आते हैं, उनको रेट्स बताते हैं। मैं बात करूं सबसे पहले सिल्वर यानी चांदी की, तो चांदी 1 ग्राम 690 रुपये, 10 ग्राम चांदी 6,902 रुपये और 1 तोला चांदी 8,050 रुपये। इस तरह अगर हम बात करें सोने की, तो 24 कैरेट खालिस पीस की बात करते हैं पहले, तो ये आपको 1 ग्राम 39,438 रुपये, 10 ग्राम 3,94,380 रुपये और 1 तोला 4,60,000 रुपये। रिपीट करूंगा, 4,60,000 रुपये। आज ज़बरदस्त रिकवरी यानी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इसी तरह बात करेंगे पेट्रोल जो कि रिफाइन गोल्ड होता है, 4,55,000 रुपये। इसी तरह बात करेंगे पेशावर साइड की, जहां 12.150 मिली का गोल्ड 4,72,000 रुपये, यानी कि आज ज़बरदस्त मार्केटों में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन आखिर इजाफे की बड़ी वजह क्या बनी? क्योंकि सोने और चांदी में नई खरीदारी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए इब्तदाई समझौता करार दिया जा रहा है। इस पेश रफ्त के बाद आलमी कम्युनिटी मार्केट में नई सरगर्मी पैदा हुई और बिलियन मार्केट के लिए कई मुस्बत अवामल बैक वक्त में सामने आने लगे। इनमें सबसे बड़ी वजह तेल की कीमतों में कमी, डॉलर की कमजोरी, शरह सूद में नरमी की तवक्कुआत और महफूज सरमायाकारी की तलब में इजाफा शामिल है। तेल की कीमतों में कमी, डॉलर की कमजोरी ने सरमायाकारों पे उम्मीद दी है कि मुस्तकबिल में शरह सूद पर दबाव कम हो सकता है। यही वजह है कि सोने में मुसलसल तीसरे कारोबारी दिन यानी पिछले वीक में 2 दिन और ये पहला दिन हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में मजबूती और आगे बढ़ता हुआ गोल्ड और सिल्वर हमें नजर आया। क्योंकि हमने देखा कि आमतौर पर जब भी जंग खत्म होती है तो महफूज सरमायाकारी की तलब कम हो जाती है और सोने पे दबाव आता है। लेकिन इस बार मार्केट का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ रहा। दर हकीकत सरमायाकारों ने सबसे बड़ी तशवीश जंग खुद नहीं बल्कि इसके माशी असरात थे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान अपनाए हरमुज बंद होने के खतरा पैदा हो गया था, जहां से दुनिया की तेल तजारत एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये रास्ता तवील अरसे के लिए बंद हो जाता तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती थी। तेल महंगा होने का मतलब महंगाई में इजाफा और महंगाई बढ़ने का मतलब शरह सूद का ज़्यादा अरसे तक बुलंद रहना। बुलंद शरह सूद अमूमन सोने को मनफी समझा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक आर्जी रिलीफ रैली है या फिर सोने में एक नई तेज़ी का दौर आगाज़ हो चुका है? क्या फेडरल रिजर्व का आइंदा फैसला सोने की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकता है? इस वक्त सोने के हवाले से सबसे ज़्यादा गुफ्तगू JP मॉर्गन की रिपोर्ट पे हो रही है। दुनिया भर के सरमायाकार बैंकों में शुमार होने वाला JP मॉर्गन समझता है अगर हालात साजगार रहे तो सोना इस साल के अख्ताम तक $6,000 फी औंस तक पहुँच सकता है। मज़ीद ये कि 2027 तक ये 6300 फी डॉलर यानी फी औंस की मुमकिना हद को भी क्रॉस कर सकता है। ताहम JP मॉर्गन ने वाज़ा किया ये पेशन गोई आलमी जोग्राफी की सियासी सूरत और फेडरल रिजर्व की पॉलिसियों पर मुनहसर होगी। आपको बता दें कि इस हफ्ते अमेरिका फेडरल रिजर्व शरह सूद के हवाले से अपने अहम फैसला सुनाने वाला। पूरी दुनिया की नज़रें फेड ओपन मार्केट कम्युनिटी यानी FOMC की फैसले पर मरकूज होगी। मार्केट को तकरीबन यकीन है कि फ़िलहाल शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन असल अहमियत फेड के बयान की होगी।
अगर फेड ये इशारा देता कि आने वाले महीनों में शरह सूद में कमी मुमकिन है तो सोने में नई तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसी सूरत में सरमायाकारी की तवक्को करें। अगर डॉलर मज़ीद कमज़ोर होगा तो सोने की तलब में हमें इजाफा देखने को मिलेगा। दूसरी जानब अगर फेड ये मौका अख्तियार करता है, महंगाई अभी भी एक बड़ा मसला है तो शरह सूद तवील अरसे तक बुलंद रह सकती है, तो सोने में मुनाफा वसूली का रुझान दोबारा से सामने आ सकता है। इसलिए आने वाले 48 घंटे या फिर 72 घंटे गोल्ड मार्केट के लिए इंतहाई अहम समझे जा रही हैं। फिलहाल मार्केट उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ रही है। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के मौजूदा माहदे पे हतमा मोहर लगाना बाकी है, जबकि फेड का फैसला भी आना है। ऐसे में सरमायाकारों को जल्दबाजी में फैसला करने से गुरेज करना चाहिए। अलबत्ता तवील मुद्दती नुक्ता नज़र से सोना अभी भी मुतवाज़न सरमायाकारी पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा समझा जाता है। जी बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फिर मैं इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे भी शेयर किया करूँगा। अल्लाह हाफिज़।